बात है 2 अक्टूबर 1991 की, जब इलाहाबाद यूपी की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है। उसकी माँ एक बीएड क्वालिफाइड हाउसवाइफ थी और फादर एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे। उसने अपनी स्कूलिंग इलाहाबाद के बिशप जॉनसन स्कूल से पूरी की। बचपन में ही उसने अपने मन में आईआईटी का सपना बुन लिया था, पर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से उसे सही कोचिंग नहीं मिल सकी, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों की स्कूल की फी और ट्यूशन की फी ही बहुत ही मुश्किल से अरेंज कर पाते थे। अब स्कूलिंग खत्म हुई तो बारी आई कॉलेज की। बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की अड़चन न आए, इस वजह से उनके फादर ने खर्चे निकालने के लिए अपना घर बेच दिया और बेटे का एडमिशन कानपुर के यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हार्वर्ड बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा दिया। इसी बीच इस लड़के के फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हर दिन के साथ हालत बद से बदतर हो रही थी और अब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। इलाज पर बहुत ज्यादा खर्च होने लगा और 1 साल के अंदर अंदर ही इलाज, दवाइयां और 2 सर्जरीज में उनका सारा पैसा खत्म हो गया। फैमिली को सपोर्ट करने और थोड़ा बहुत खर्चा निकालने के लिए उस लड़के ने अपने जूनियर्स को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। लगभग 1.5 साल तक वो कॉलेज से घर, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से कॉलेज और कॉलेज से घर, बस यही स्ट्रगल करता रहा। फाइनली पापा ठीक हो गए, पर उस लड़के के सामने एक दूसरी मुसीबत आ गई। उसे कॉलेज में दी जा रही थ्योरेटिकल नॉलेज पसंद नहीं आ रही थी। टीचर्स थ्योरीज को रटवा रहे थे और स्टूडेंट्स रट्टा लगाते जा रहे थे। उसका दिमाग खराब होने लगा और फ्रस्ट्रेशन में आके उसने बीटेक के 3rd ईयर में कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया। घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा निराश हुए और उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि पढ़ाई के लिए लिया हुआ 2 लाख का लोन कैसे चुकाएंगे। एक दिन वो घर के पास के एक कैफे में बैठा हुआ था जिसका नाम चाय वाला कैफे था। उसकी बहन उसके पास आकर बोली, भाई एक बार और सोच ले, वरना तू भी चाय वाला ही बनेगा। उसने फटाक से अपनी बहन को जवाब दिया कि मैं चाय वाला नहीं यार, मैं तो फिजिक्स वाला बनूंगा। जो बच्चे फिजिक्स में कमजोर हैं उन्हें फिजिक्स पढ़ाऊंगा। बहन को लगा कि मेरा भाई पागल वगल हो गया, पर लड़के के मन में कुछ और ही प्लान चल रहे थे। उसने एक लोकल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लिया, जहां पर उसे 3000 रुपए की सैलरी ऑफर की गई। बहुत ही कम वक्त में वो बच्चों का फेवरेट टीचर बन गया। कुछ सैलरी भी इंक्रीज हो गई, पर अभी भी वो अंदर से सेटिस्फाई नहीं था। मार्केट में आईआईटी, जेईई और एनईईटी के एग्जाम्स के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत मोटी फीस वसूल कर रहे थे और वो हमेशा यही सोचता रहता था कि उसकी तरह गरीब बच्चे कैसे ये सब अफोर्ड कर पाएंगे। इंटेलिजेंट लेकिन गरीब बच्चों के लिए कुछ करने के इरादे से उसने एक दिन खुद को कमरे में बंद कर लिया और एक फ्री ट्यूटोरियल वीडियो के लिए कंटेंट लिखने लगा। खुद का ध्यान ना भटके और फीमेल्स की तरफ उसका ध्यान ना जाए, इसलिए उसने एक उस्तरा लिया और अपना सिर मुंडवा लिया और गंजा हो गया। 2017 में इसने एक 5 घंटे का ट्यूटोरियल वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। धीरे धीरे स्टूडेंट्स उसके वीडियो को देखने लगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करने लगे और उसको यूट्यूब से इनकम बननी शुरू हो गई। उसे और ज्यादा मोटिवेशन मिली और उसने और भी वीडियो बनाकर स्टूडेंट्स के लिए सिंपल भाषा में और पूरे एक्सप्रेशन और एक्टिंग के साथ अपलोड करने शुरू कर दिए। स्टूडेंट्स एंजॉय भी कर रहे थे और जो नॉलेज उन्हें चाहिए वो नॉलेज भी उन्हें मिल रही थी। 2017 के एंड तक चैनल पर 4000 सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन तभी आया रिलायंस जियो का दौर। 2018 खत्म होते होते उसके चैनल पर 22 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे दोस्तों। फिर आया 2019 और दुनिया में कोरोना वायरस का हाहाकार शुरू हो गया। स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई का कंटेंट ढूंढने लगे। बच्चे उसके चैनल पर आकर कंप्लेंट करने लगे कि आप एक स्पेसिफिक निश पर ही कंटेंट बना रहे हो, पर हमें तो बाकी सब्जेक्ट्स का भी कंटेंट चाहिए। एनईईटी और जेईई के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ट्यूटोरियल चाहिए, केमिस्ट्री की क्लासेस चाहिए, मैथमेटिक्स की कोचिंग चाहिए। इसी कोविड के बीच दूसरी बड़ी एडटेक कंपनीज जैसे व्हाइट हेड जूनियर, वेदांतु और बैजूस मार्केट में अपने पैर जमाती जा रही थी, पर ये सभी बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते थे, जो कि 100 में से 5 या 6 बच्चे ही अफोर्ड कर पा रहे थे। उस लड़के के पास अब यूट्यूब के जरिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे और सभी को कोचिंग की जरूरत भी थी। उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने बच्चों के वेलफेयर के लिए प्रतीक माहेश्वरी के साथ टाइप किया, जो कि पहले से ही एक बहुत एक्सपीरियंस्ड स्टार्टअप एक्सपर्ट थे। प्रतीक के साथ मिलकर उन्होंने एक लर्निंग ऐप बनाया, जहां पर बच्चे सिर्फ 999 रुपीज में पूरे साल कोचिंग ले सकते थे। मई 2020 में इस ऐप को लाइव किया गया, पर पहले ही दिन ऐप पर एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बच्चे आ गए और ऐप क्रैश हो गया। उसने और उसकी टीम ने दिन रात मेहनत की और 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ऐप को सक्सेसफुली प्रिपेयर कर लिया गया और शुरू के 15 दिन में ही 7 लाख बच्चों ने इसके लिए एनरोल कर दिया, जिसमें से पहले ही दिन 70,000 बच्चों ने क्लास अटेंड की। ये लड़का बच्चों के लिए एक रेवोल्यूशन लेकर आ गया था और ये 990 रुपीज की फी भी सिर्फ इसलिए रखी ताकि डेवलपर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेसर्स की सैलरीज अच्छे से मैनेज हो सके। अब सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों के स्टूडेंट्स भी इनके ऐप में एनरोल करने लगे। मार्केट के ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एडटेक जाइंट से इन्हें थ्रेट्स मिलने लगे। जब इससे भी बात नहीं बनी तो वो इसके बेस्ट टीचर्स और प्रोफेसर्स को तगड़े पैकेज देकर अपने पास बुलाने लगे और इसके टीचर्स इसे धीरे धीरे छोड़कर जाने लगे। पर डरने की जगह इस लड़के ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाकर डाल दिया, जिसमें उसने कहा कि तुम मुझसे एक प्रोफेसर लेके जाओगे और मैं 10 और खड़े कर दूंगा। देखते हैं आखिर में हार कौन मानता है।
अब इन एडटेक कंपनीज ने एक दूसरा तरीका अपनाया और अनअकैडमी ने इस लड़के को ये सब बंद करने को कहा और 40 करोड़ का पैकेज ऑफर करके अपने पास एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करने का प्रपोजल दिया। पर इस लड़के का मकसद पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं था, ये तो बच्चों को कम से कम प्राइस में क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता था, तो इसने ऑफर डिनाई कर दिया। इसके बाद एक दूसरी एडटेक कंपनी ने इनकी कंपनी में 10% स्टेक के बदले इन्हें 75 करोड़ रुपए ऑफर किए, पर इस ऑफर को भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इसके बाद सब ने उससे और उसके टीचर से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझी। एक अच्छी नीयत और बच्चों स्पेशली गरीब बच्चों की भलाई के लिए शुरू किया हुआ ये एडटेक स्टार्टअप इतना बड़ा सक्सेसफुल रहा कि आज सिर्फ 2 साल के अंदर ही ये एक 8000 करोड़ की कंपनी बन चुका है दोस्तों, और इंडिया का 101वां यूनिकॉर्न बन गया है। वहीं बात करें इनके यूट्यूब चैनल की तो इस वक्त इनके यूट्यूब चैनल पर 7.74 मिलियन सब्सक्राइबर है दोस्तों। ये इस वक्त इंडिया का इकलौता ऐसा एडटेक बिजनेस है जो प्रॉफिटेबल है, और जिस अच्छी नीयत और प्राइस के साथ ये एडटेक स्टार्टअप आज काम कर रहा है, इसे अब इसकी जगह से हिला पाना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन है दोस्तों। ये सुपर इंस्पायरिंग स्टोरी है फिजिक्स वाला के फाउंडर मिस्टर अलख पांडे की, जिनके आज हजारों नहीं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैन है। दोस्तों अगर आपका बच्चा भी 9 से 12th के बीच में पढ़ रहा है या फिर आप एक स्टूडेंट है जो 9 से 12th के बीच में पढ़ रहे हैं और कम प्राइस में एक क्वालिटी कोचिंग की तलाश में है, तो आप फिजिक्स वाला या PW ऐप डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हैं। आज इतना ज्यादा सक्सेसफुल होने के बाद भी इनकी एनुअल फी 5000 रुपए से भी कम है दोस्तों, जितने की हम आजकल अपने बच्चों की सिर्फ 1 महीने की स्कूल की फीस ही भरते हैं। अलख पांडे सर सच में एक रियल मोटिवेटर है जो बच्चों को उसी तरह से पढ़ाते हैं जिस तरह से वो पढ़ना चाहते हैं, जिस प्राइस पे वो पढ़ना चाहते हैं, और शायद यही वजह है दोस्तों फिजिक्स वाला के अनबिलीवेबल सक्सेस के पीछे। दोस्तों इनकी लाइफ स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करने लायक लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।